स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल कंपटीशन शिक्षा में। तो उत्तर प्रदेश पुलिस में हज़ारों लाखों ऐसे अभ्यर्थी जो दरोगा बनने का सपना देख रहे हैं, उनके लिए बहुत बड़ी अपडेट सामने निकल कर के आई है कि ऐसे अभ्यर्थियों का इंतज़ार अब बहुत जल्द ख़त्म होने जा रहा है। ऐसे अभ्यर्थी जो लगभग 1.5 से 2 साल से उत्तर प्रदेश पुलिस में दरोगा के विज्ञापन का इंतज़ार कर रहे हैं, उनका इंतज़ार अब बहुत जल्द समाप्त होने जा रहा है। और आप लोग अब अपनी तैयारी को लेकर के अपना कमर बिल्कुल कस लीजिए, क्योंकि विज्ञापन के जारी होने के बाद आप लोगों को बहुत अधिक समय नहीं दिया जाएगा एग्ज़ाम के लिए। जिस दिन विज्ञापन जारी हुआ उसके 90 दिन के अंदर पेपर करा लिया जाएगा, क्योंकि एजेंसी के चयन का भी काम बहुत तेज़ी से उत्तर प्रदेश पुलिस प्रोन्नति बोर्ड जो भर्ती बोर्ड है वह बहुत तेज़ी से एजेंसी का चयन भी कर रहा है कि कौन सी एजेंसी पेपर कराएगी उत्तर प्रदेश दरोगा की। तो आप लोगों को पहले ही पता है कि दरोगा की वैकेंसी पहले आएगी, उसके बाद जो है उत्तर प्रदेश पुलिस की वैकेंसी आएगी। लखनऊ से देखिए बहुत बड़ी अपडेट सामने निकल कर के आई है। पेपर में दिया गया है कि दरोगा व सिपाही भर्ती की तैयारी शुरू। लखनऊ से अपडेट है, उत्तर प्रदेश पुलिस में जल्द दरोगा व सिपाही के पदों पर और भर्तियां होंगी। हालांकि पुलिस भर्ती व प्रोन्नति बोर्ड पहले उप निरीक्षक लिपिक संवर्ग की भर्ती परीक्षा कराने की तैयारी कर रहा है। लिपिक संवर्ग की भर्ती परीक्षा सितंबर के दूसरे सप्ताह में कराए जाने की तैयारी है। इसके साथ ही उप निरीक्षक यानी दरोगा के 4,534 पदों, कितना पद निकलने वाला है दरोगा में? 4,534 पद निकलने वाला है। आरक्षी के 22,000 से अधिक पदों पर भर्ती की तैयारी भी शुरू कर दी गई है। आरक्षी नागरिक पुलिस के 60,244 पदों पर नियुक्त आरक्षियों का प्रशिक्षण शुरू हो गया है। यानी इसके पहले जो पुलिस की वैकेंसी आई थी उनका ट्रेनिंग फ़िलहाल अभी चल रहा है। अगली सिपाही भर्ती की प्रक्रिया इस हिसाब से शुरू की जाएगी जिससे नव चयनित अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण के लिए प्रतीक्षा न करनी पड़े। यानी जैसे ही जो ये 60,244 कांस्टेबल वाले जो ट्रेनिंग कर रहे हैं उनकी ट्रेनिंग समाप्त होगी, तो इस हिसाब से भर्ती बोर्ड वैकेंसी को निकालेगा कि जैसे ही उनका ट्रेनिंग समाप्त होगा वैसे ही आप लोगों का एग्ज़ाम करा करके फाइनल रिजल्ट निकाल करके आप लोगों का भी ट्रेनिंग शुरू करा दिया जाएगा। उप निरीक्षक गोपनीय, सहायक उप निरीक्षक लिपिक व लेखा के 931 पदों पर भर्ती परीक्षा की तैयारी है। एजेंसी की चयन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद परीक्षा की तिथि घोषित की जाएगी। उप निरीक्षक के कुल 4,534 पदों पर भर्ती का अधियाचन बोर्ड को भेजा गया था। इनमें उप निरीक्षक नागरिक पुलिस के 4,242 पदों के अलावा उप निरीक्षक नागरिक पुलिस बदायूं गोरखपुर लखनऊ के 106 पद, प्लाटून कमांडर उप निरीक्षक सशस्त्र पुलिस के 135 पद व उप निरीक्षक प्लाटून कमांडर विशेष सुरक्षा बल के 60 पद शामिल हैं। बीते 8 वर्षों में पुलिस विभाग में अलग अलग पदों पर 2,18,262 कर्मियों की भर्ती की गई है। इनमें 35,247 महिला पुलिसकर्मी और उप निरीक्षक के 9,534 पदों पर हुई भर्ती भी शामिल है। बीते दिनों आरक्षी के 60,244 पदों पर सबसे बड़ी भर्ती संपन्न कराई गई थी। इसके अलावा लिपिक संवर्ग, बंदी रक्षक, कंप्यूटर ऑपरेटर, फायरमैन व आरक्षी घुड़सवार के पदों पर भी भर्तियां हुई हैं। देखिए, ये जो दरोगा की भर्ती 2021 में इससे पहले आई थी उसमें 9,534 पद था, बहुत अधिक पद था और उसका पेपर ऑनलाइन हुआ था। इस बार जहां तक इस भर्ती का जो आने वाला है मोस्टली संभावना है कि इसका पेपर जो है ऑफलाइन हो। ऑफलाइन कराना भी चाहिए, क्योंकि ऑनलाइन सेंटर में जो पिछली बार वैकेंसी आई थी 2021 में उसमें बहुत अधिक जो है धांधली हुई थी, सेंटर को मैनेज किया गया था। बहुत ऐसे अभ्यर्थी हैं जो पेपर कैंसिल को कराने को मांग कर रहे थे, लेकिन सरकार और भर्ती बोर्ड ने किसी का भी नहीं सुना और वह भर्ती आज कंप्लीट हो गई। ये रहा बहुत बड़ा अपडेट।
तो आप लोगों का विज्ञापन भी बहुत जल्द आने वाला है। अगर हम लोग इसके विज्ञापन की बात करें कि यूपीएसआई जो 2025 में आने वाली है, इसका विज्ञापन कब तक आएगा, तो यूपीएसआई का विज्ञापन मेरा मानना है कि अगस्त के लास्ट में या सितंबर में आने की प्रबल संभावना है। अगर हम लोग टेंटेटिव एग्ज़ाम की बात करें तो अब ये इसका पेपर 2026 में ही होगा। मान के चलिए आप लोग जनवरी में इसका पेपर हो सकता है, जनवरी महीना में इसका पेपर हो सकता है। तो उसी हिसाब से आप लोग अपना शेड्यूल बना लीजिए कि मुझे किस सब्जेक्ट पर कितना समय देना है और कौन सा सब्जेक्ट अधिक पढ़ना है, कौन सा। देखिए सब्जेक्ट तो आपको जितने सब्जेक्ट हैं सारे सब्जेक्ट को पढ़ना है। हिंदी को आप लोग अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि जो 40 क्वेश्चन हिंदी आता है आपके सिलेक्शन में उसका बहुत बड़ा योगदान होगा। क्योंकि ऐसे बच्चे जो 40 में से 37-38 क्वेश्चन कर ले गए, उनका सिलेक्शन श्योर समझिए। क्योंकि हिंदी जो है स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, वहाँ पर सभी बच्चे स्कोर करते हैं। अगर ऐसा कोई बच्चा जो हिंदी में स्कोर नहीं कर पाया तो वह सीधे सिलेक्शन से बाहर हो जाएगा। क्योंकि जीएस का कोई था नहीं है, जीएस जो है अथाह है, आप लोग कितना भी पढ़ेंगे बहुत अच्छा नहीं कर पाएंगे। वहीं अगर हिंदी बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आप लोगों का 40 में से 37 से 38 39 क्वेश्चन सही होने की प्रबल संभावना होती है। और मैं आप लोगों को हिंदी पढ़ाऊंगा, बिल्कुल डिटेल से कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा। अगर आप लोग हिंदी पढ़ने के लिए राज़ी हैं तो आप लोग कमेंट करिएगा कि हाँ सर मुझे हिंदी पढ़नी है। मैं आप लोगों से वादा करता हूँ कि हिंदी को तो मैं आप लोगों को बिल्कुल घोल के पिला दूँगा, हमेशा के लिए आपके दिमाग में याद हो जाएगा। इसके पहले आप लोग कहीं भी हिंदी पढ़े होंगे उसे आप लोग माइंड से निकाल लीजिएगा और माइंड बिल्कुल हिंदी को लेकर के आप लोग खाली रखिएगा कि मुझे हिंदी में कुछ नहीं आता है। मैं आप लोगों को बिल्कुल जीरो से शुरू करूंगा और टॉप लेवल तक दे करके जाऊंगा। मेरे पढ़ाए हुए से बाहर एक भी प्रश्न आप लोगों के पेपर में नहीं आएगा, मेरा आप लोगों से यह वादा है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और अंत में आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग इस वीडियो को पसंद आया आप लोगों को तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। और सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन को ऑन करना न भूलें, ताकि मैं कोई भी सब्जेक्ट अगर आप लोगों के लिए लेकर के आऊँ या कोई भी जानकारी लेकर के आऊँ तो आप तक नोटिफिकेशन सीधा पहुँच सके।